जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। तीन बहुत अहम खबरों के साथ आज का वीलॉग आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। पहली खबर, उमर चीमा हमारे दोस्त हैं, उन्होंने अपने वीलॉग के ज़रिए दी। उनका वीलॉग है उमर चीमा एक्सक्लूसिव, उसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत अच्छी खबरें, अपडेट्स आपको मिलती हैं और बड़े नामवर सहाफ़ी हैं। उनका व्लॉग जो है यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। उन्होंने दी और उन्होंने कहा कि अकबर एस बाबर पीटीआई के जो बानी रहनुमा अपने आप को कहलाते हैं, इनका इमरान खान के साथ बड़ा बुनियादी इख्तलाफ है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन में भी उनको वोट डालने नहीं दिया गया। वो आज पीटीआई के हवाले से दोपहर के वक्त एक बहुत बड़ा धमाका करने लगे हैं और कोई ऐसी कार्रवाई होगी कि इमरान खान से बल्ले का निशान तो गया, अब पीटीआई की पूरी क़यादत भी उनसे छिन जाएगी और हो सकता है क़यादत का ये ताज अकबर एस बाबर के सर पर पहना दिया जाए। कैसे, क्यों, कब, किस तरह, इसका जवाब आपको थोड़ी सी वीलॉग में थोड़ी देर तक देते हैं। दूसरी खबर, सर्वे किए जा रहे हैं पंजाब में और वफाक में, और हर सर्वे में थोड़े दिनों पहले वाली कैफियत बदलती जा रही है। थोड़े दिनों पहले कहाँ जहाँ तहरीके इंसाफ बहुत आगे नज़र आ रही थी, वहाँ अब नून लीग एक्टिव नज़र आ रही है और नून लीग के नंबर बढ़ते जा रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह ये नज़र आ रही है कि अब पॉलिटिकल एक्टिविटी बढ़ती जा रही है। नून लीग ख्वाब से जागी है और ख्वाब गफलत से जागी है, थोड़ी सी पॉलिटिकल एक्टिविटी बढ़ाई है, चंद जलसे किए हैं, वोटर इनका बेदार हुआ है। नून लीग का वोटर वैसे बहुत एक्टिव वोटर नहीं होता, ये नारे मारता हुआ या सोशल मीडिया पे गालियाँ निकालने वाला वोटर नहीं होता। ये लस्सी पी के आराम से 2 बजे निकलता है, उठता है और जाके नून लीग को वोट डाल देता है। ये उस तरह का वोटर है। तो लेकिन बहरहाल किसी हद तक वो वोटर चार्ज हुआ है और उसने कम अज़ कम सर्वे की हद तक सवालात का जवाब देना शुरू किया है और नून लीग की मकबूलियत पंजाब की सतह पर 45% हो गई है, जो कि 2013 वाली सिचुएशन है। और तहरीके इंसाफ जो है वो 35 के करीब खड़ी है, जो कि नून लीग के लिए पंजाब में बड़ी खुशाइन बात है। तीसरी चीज़ अब जिस पर हम वीलॉग में बात करेंगे वो कल से बहुत डिस्कस हो रही है, और वो ये है कि आर्मी चीफ ने कन्वेंशन सेंटर में यूथ कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और उसके अंदर नौजवानों से बराह रास्त गुफ्तगू की। इससे पहले नदीम अंजुम DGISI ने लाहौर में 12 इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स से गुफ्तगू की, जिसके बारे में गलत खबरें चलाना शुरू कर दी लोगों ने कि उसमें वज़ीर आज़म इमरान खान के नारे लग गए, और फिर वो मैंने तस्हीह करने की कोशिश की तो मेरे खिलाफ नारे लगने शुरू हो गए। बहरहाल वज़ीर आज़म इमरान खान के नारे कोई नहीं लगे उसमें। और फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने गुफ्तगू की और नौजवानों से, और बुनियादी तौर पर मोटिवेट किया नौजवानों को। बताया गया कि आप इकबाल के शाहीन हैं, कायद आज़म के ख्वाब के मेमार हैं और आपने इस मुल्क की बागडोर संभाल ली है और चंद बुनियादी चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। पहली बात तो ये है कि ये वतन हमारा है और इस पर किसी किस्म का समझौता नहीं करना, और इसका जो ये मजबूत हाथों में वतन है। ये नहीं है कि जो फॉरेन प्रोपेगेंडा आप समझ रहे हैं कि पाकिस्तान किसी वीक विकेट के ऊपर खेल रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहा। दूसरा, आपको पता है कि वो हाफिज़ कुरान है, तो कुरानी जो है मिसालें वो ज़रूर कोट करते हैं। सोशल मीडिया के हवाले से उन्होंने बहुत बात की। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया का प्रोपेगेंडा हो रहा है ना सोशल मीडिया पे, उसका बुनियादी मकसद जो है वो बेयकीनी फैलाना, इंतशार फैलाना, और उसकी आप मतलब ये नहीं कोई कह रहा कि सोशल मीडिया बंद कर दें, सोशल मीडिया पे आप खबर ना दें, यूट्यूब बंद कर दें, ट्विटर बंद कर दें, ये नहीं कह रहा। लेकिन सिर्फ इतनी दरख्वास्त है आजकल की नौजवान नस्ल से कि सोशल मीडिया पर जो बात हो रही है उसकी तहकीक कर लिया करें, और तहकीक किए बगैर किसी बात को आगे बढ़ा देना ये बहुत गलत बात है। और फिर उन्होंने कुरानी आयत का भी हवाला दिया जिसका तर्जुमा कुछ इस तरह से है कि ए ईमान वालों, कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आए तो उसकी तहकीक कर लिया करो। इस तरह की बातें उन्होंने की और नौजवानों को बुनियादी तौर पर वतन के हवाले से मोटिवेट किया, वतन के पाकिस्तान के नज़रिए के हवाले से मोटिवेट किया। और
उन्हें एक रोशन मुस्तकबिल के हवाले से मोटिवेट किया कि ये जो सोशल मीडिया पे पासपोर्ट जलाने वाले, झंडे जलाने वाले, ये और किस्म के लोग हैं, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है और नौजवान नस्ल को उससे इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। तो वो बुनियादी तौर पे एक बड़ा ज़बरदस्त इंटरेक्शन रहा और ये इंटरेक्शन जारी रहना चाहिए। फौज के दरमियान और अवाम के दरमियान दीवारें नहीं होनी चाहिए, खलीज नहीं हाइल होनी चाहिए। बच्चों ने सवाल भी किए, मुझे नहीं पता क्या सवाल किए, लेकिन सवाल होने चाहिए, जवाब होने चाहिए, इसमें क्या हर्ज है। तो वो खलीज हाइल नहीं होनी चाहिए। ये बहुत अच्छी रवायत है और ये रवायत जारी रहनी चाहिए। अच्छा, आप ज़रा पहले उमर चीमा वाली ख़बर के हवाले से बात कर लेते हैं। उमर चीमा ने कहा जी कि वो जो इमरान खान साहब के साथ मामलात अभी तक सेटल डाउन नहीं हो रहे, बल्कि मामलात ख़राब हो रहे। खान साहब के हाथ से पहले बल्ला गया, खान साहब वैसे नाअहल हैं, आजकल जेल में बैठे हुए हैं, लेकिन आज जो अकबर एस बाबर कार्रवाई करने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अकबर एस बाबर का क्लेम ये है कि पार्टी तो उन्होंने बनाई थी, असल बानी रुकन तो वो थे, या फौजिया कसूरी साहिबा थी, जिन्हें बाद में खान साहब ने जब फॉरेन फंडिंग वगैरह पे इन लोगों ने एतराज़ उठाए कि खान साहब हम तो करप्शन के खिलाफ जहाद करने आए थे, हम तो हमारा नाम ही हमने तहरीक इंसाफ रखा था, हम तो इंसाफ की परवरिश करने आए थे, तरवीज करने आए थे। तो वो कहानी कह लगे इंसाफ वाली, ये फॉरेन फंडिंग में कहाँ से पैसा आ रहा है। तो खान साहब ने इनको साइडलाइन करना शुरू कर दिया और बड़े अच्छे अच्छे लोग थे, जस्टिस वजीहुद्दीन थे, अदनान रंधावा थे और अकबर एस बाबर थे, फौजिया कसूरी थी, ये अच्छे लोग थे। इन सारे लोगों को साइडलाइन करके वो मतलब जहांगीर तरीन आ गए और फिर जनरल फैज़ आ गए, फिर इस तरह के लोग सामने आ गए और फैसल वाडा टाइप के लोग तहरीक इंसाफ में आ गए। ये सारे लोग अब सामने आ गए। फिर उसके बाद पार्टी और किस्म की, आज जो अब देखिए ना, तहरीक इंसाफ इस वक्त यतीम किस्म की पार्टी है। जो काजी फाइज ईसा ने कहा, उन्होंने कहा तहरीक इंसाफ का इलेक्शन नल एंड वाइड हो गए, इलेक्शन हुए ही नहीं। काजी फाइज ईसा ने कहा जी कि आपके इलेक्शन चमकनी में आपने एक गाँव में कर लिए, वहाँ पे कुछ ठीक इलेक्शन हुए ही नहीं, 7 बंदे शामिल थे इलेक्शन में, तो इलेक्शन कराए। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कोई कागज मुझे दिखा दें कि बैरिस्टर गौहर को इमरान खान ने नॉमिनेट किया कि ये चेयरमैन है, वो वैसे ही सूट पहन के चेयरमैन बने फिर रहे हैं। तो चेयरमैन तो नहीं बने ना ऐसा, तो पेपर भी कोई नहीं दिखा सके। रऊफ हसन जनाब पता नहीं क्या बने हुए फिर रहे हैं, अंग्रेजियाँ बोल रहे हैं पुठी सीधी, तो वो कोई ऐसे खास चेयरमैन, वो भी कोई एडवाइज़र नहीं बने। या तो आज कार्रवाई ये होने जा रही है कि अकबर एस बाबर कहेंगे कि आज इंट्रा पार्टी इलेक्शन हम करवा रहे हैं शायद, और आज हम तहरीक इंसाफ के चेयरमैन शायद अकबर एस बाबर बन गए, तो वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन अब हो जाएंगे, तो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन तो अकबर एस बाबर बन जाएंगे। तो इमरान खान के हाथ से यानी तहरीक इंसाफ रहेगी और इमरान खान फारिग। अब इसका इम्पैक्ट पड़ेगा आज़ाद अरकान पर। अब आज़ाद अरकान की प्ली ये है कि आज़ाद अरकान कह रहे हैं कि भाईजान हम पार्टी में शामिल हो सकते हैं, ठीक है पार्टी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन पार्टी कौन सी? बैरिस्टर गौर वगैरह फारिग हो जाएंगे, शेर अब्दुल मरवत जैसे क्लाउन फारिग हो जाएंगे, पार्टी के हेड तो अकबर एस बाबर होंगे। तो जनाब ये कार्रवाई बहुत बुरी तरह फंसेंगे ये अब, और इन्हें समझ नहीं आ रही। तो आज जो अकबर एस बाबर कर रहे हैं, और अकबर एस बाबर इस स्ट्रगल में कोई मेरे ख्याल में 2011 से लगे हुए हैं। उस शख्स को भी क्रेडिट देना चाहिए मेरे ख्याल में कि 13 साल से वो एक ही स्ट्रगल में लगा हुआ है, और मेरे ख्याल में जो भी डेमोक्रेसी का अवार्ड बनता है वो उस शख्स को मिलना चाहिए। बड़ी स्ट्रगल है उस शख्स की, वो एक नुक्ते पे अटका हुआ है कि तहरीक इंसाफ इस मकसद के लिए नहीं बनी थी, इसके अंदर 2 नंबरी हुई है। आखिरी नुक्ता सर्वेज का आ जाता है। भाई सर्वेज में नून लीग के नंबर बहुत अच्छे हो गए, हालांकि आप जाएं और कैमरा पकड़ के जाएं तो वहाँ पर नून लीग के वोटर कम नजर आते हैं। कोई भी चैनल चला जाए तो भाई वहाँ पर ज़्यादातर पीटीआई के लोग हैं। इसकी तौजीह लोगों ने क्या निकाली है? इसकी तौजीह ये है कि भाई पीटीआई का वर्कर वोकल है, नून लीग का वर्कर वोकल नहीं है। वो कभी जलसे में नहीं आता, कभी बढ़ के नहीं मारता, कभी चौक पे खड़े होकर नारे नहीं मारेगा, कभी सर्वे वालों के माइक के अंदर घुस के नहीं कहेगा मैं जवाब दूंगा, मैं जो वो खामोश सुलझा हुआ वोटर है, वो इस तरह बातें नहीं करता। और लेकिन जब मौका आएगा
वो लस्सी पी के रात को सोएगा, सुबह हलवा पूरी का नाश्ता करेगा, 2 बजे के करीब वो लट्ठे के शलवार कुर्ता पहन के आएगा और वोट डालेगा नून लीग को। उससे नहीं आप रोक सकते। तो लाहौर के जो सर्वे में जो इंक्रीज आया है तो वो हमेशा से था। ये 2018 वाली कार्रवाई अगर इस्टेब्लिशमेंट ना करती जलन बाजवा एंड कंपनी तो ये इतनी थी पॉपुलैरिटी इसका। और 35% का मतलब ये है कि फास्ट शिकस्त है। 35% का मतलब नहीं है कि 35% नशिस्तें ये ले रही है। 35% का मतलब ये है कि एक बंदा अगर 100 वोट ले रहा है PMLN का तो दूसरा बंदा 70 वोट ले रहा है PTI का, तो नशिस्तें तो PMLN की ही ज़्यादा बन रही हैं। तो इलेक्शन वाज़ेह तौर पे PMLN का बन रहा है और काफ़ी ज़्यादा कामयाबी के साथ इलेक्शन PMLN का बन रहा है। फिलहाल इतना ही। अब मज़ीद अपडेट्स आएंगी तो फिर एक और वीलॉग करेंगे। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।